हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एक में। तो आज का जो हमारा क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम यूपीएसआई भर्ती 2024 को टारगेट में लेते हुए यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर को मैं यहाँ पर डिस्कशन करवाने वाली हूँ। आपको बताते चले कि ये आज का हमारा क्लास नंबर 10वां होने जा रहा है। इससे पहले आप 1 से 9 तक क्लास नहीं देखें तो प्लीज आकर वहां से आप देख सकते हैं। और ये साथ ही साथ यूपीएसआई के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपी पुलिस वालों के लिए रामबाण साबित होने जा रहा है, क्योंकि सभी इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैं डिस्कशन करवाने वाली हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन दिया है हमारा, ये देखिए एग्जाम डेट 17 नवंबर 2021 का हम डिस्कशन में करवा रही हूँ। तो देखिए अस्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अस्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को हम विभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन यह है कि वह खा रहा था कौन सा काल होगा, तो खा रहा था ये हमारा अपूर्व भूतकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है, तो ध्यान दीजिएगा अनेक शब्द हमारा ये अन उपसर्ग से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा कोई हमारा शब्द ये पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंध नहीं रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भरपेट में कौन सा समास है, तो ध्यान दीजिएगा भरपेट में अव्ययी भाव हमारा इसमें समास दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आगे दिया है कि मैं स्वयं वहीं से आया हूं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार क्या होगा, तो ये हमारा निजवाचक सर्वनाम का क्या है, प्रकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखे दिया है कि बंदौ गुरुपद पदुम पराग सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीश मयूरम चूरन चारु समन सकल भव रज परिवारु में कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है, तो इसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। देखिए मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में हमारा सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तो ध्यान दीजिएगा कंधा शब्द हमारा ये तद्भव शब्द का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य में कृतवाच्य क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा वह 2 पत्र लिखेगा, ये हमारा कृतवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रसून का पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान दीजिएगा प्रसून का पर्यायवाची शब्द हमारा पुष्प हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि देसिल बना सब जन्मिठा तय तैरस जापो अवठा, ये किसका प्रसिद्ध कथन है पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा विद्यापति जी का प्रसिद्ध कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवार्चीन का विलोम शब्द क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा प्राचीन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न दिया है, इतना बड़ा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन करवाऊंगी। देखिए हमारा पहला इसमें क्वेश्चन यह है कि भारतीय और राष्ट्रीयता को पर्याय कहा जाता है, यानी कि मानवीयता का पर्याय कहा जाता है भारतीय और राष्ट्रीयता को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी राष्ट्र चेतना को इसलिए एकांकी कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रीय जीवन मान की वृद्धि पर बल देती है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीय चेतना की अवरोधी है क्योंकि वह तो मान्यता की समानार्थी होती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की है, तो ध्यान दीजिएगा ये माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा पश्चिमी हिंदी का संबंध सौर सैनी अपभ्रंश से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है कि उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम तर्क सम्मत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन यह है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा शिल्प और दर्शन ये हमारे आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा भक्ति काल के नाम से हम उसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा कोई दूसरा नहीं, ये कुंवर नारायण की कृति है, इन पर इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त किया गया यानी कि मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो ध्यान दीजिएगा आभार शब्द हमारा ये पुल्लिंग शब्द का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीर जिवय जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घाटिए वृष भानुजा वे हलधर के बीर में कौन सा अलंकार है पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा श्लेष अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा हिंदी भाषा का आरंभ 1000 ईसा पूर्व हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता, तो ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, यानी कि भूतकालिक रूप में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो देखिए इस वाक्य में हमारा निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, यानी कि अपने आप या फिर स्वयं या फिर खुद में निजवाचक सर्वनाम होता है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, तो बिहारी जी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
कृत्रिम का विलोम है, तो प्राकृतिक हमारा ये कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा 5 शब्द हमारा ये तत्सम के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है, तो अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ वो मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, तो सरसों। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो ध्यान दीजिएगा रसिक प्रिया ये केशव जी की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि मौसम कौन कुटिल खलकामी में अलंकार कौन सा है, तो देखिए इसमें वक्रक्रोती अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, तो ध्यान दीजिएगा बघेली भाषा बोली का संबंध हमारी पूर्वी हिंदी से है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो ध्यान दीजिएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का हमारा ये प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा इनमें से शुद्ध शब्द हमारा ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि ध्वन्यालोकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो ध्यान दीजिएगा भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विज शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है, तो कपूर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा ये देखिए जनरल नॉलेज से संबंधित हम आगे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है कि संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों का अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में समय से जिनका सपना देखा था। तो ध्यान दीजिएगा ये बात कही गई थी सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड में कितने सदस्य होंगे, तो ध्यान रखिएगा 3 होते हैं। अगला प्रश्न दिया है आगे कि उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के किस राज्य में हुआ था, तो ध्यान हुआ था इसे उत्तरी प्रदेश से अलग किया गया, यानी कि इसे उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा 27वें। ऑप्शन नंबर इसमें डी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 27वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि अनुच्छेद 31A और 31B को ये किसके द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो ध्यान रखिएगा इसे संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शहरों में से किस में प्रत्येक वर्ष साइसीना डायलॉग बहुपक्षीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसमें जनहित याचिका दायर कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है, तो अनुच्छेद 312 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान में सहायता और परिनियोजन द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि में तेजी से कमी करने के लिए भारत और किसको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा 2009 में शुरू किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा दोनों पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट घंटों की चोरी से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा किसके तहत निपटाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 43 के H में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में राज्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, इसे कब स्थापित किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा 1863 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा क्षेत्र में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, तो ध्यान दीजिएगा 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किन शासित प्रदेश की घनत्व सबसे अधिक कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, ध्यान दीजिएगा अल्फ्रेड वेगेनर के द्वारा रखा गया था। अगला हमारा प्रश्न आगे दिया है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियां अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है, तो ध्यान रखिएगा 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 66 हमारा भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात के अनुसार दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर कितने का जुर्माना लगता है, तो ध्यान रखिएगा 1000 का जुर्माना लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन काला आजार रोग के लिए रोग वाहक के रूप में कार्य करता है, तो देखिएगा बड़ मक्खी यानी कि शैंक फ्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 तक की उपलब्ध जानकारी के अनुसार ट्विटर के वर्तमान CEO कौन होंगे, तो ध्यान रखिएगा कि जैक डॉर्सी होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बोरॉक्स सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसमें पूछा है, तो ध्यान रखिएगा इन सभी को उपधातु कहते हैं, यानी कि मेटलॉइड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV
मावलंकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं के लिए प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1960 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आगे क्वेश्चन है कि ननकाना साहिब जो गुरु नानक जी का जन्म स्थान है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये रावी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में जेपीईजी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिएगा कंप्यूटर में जेपीईजी का पूर्ण रूप ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी, यानी कि 1993 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहां पर स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा ये अलीगढ़ में स्थापित इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत का लक्ष्य किस मूल्य की अर्थव्यवस्था बनाना है? तो $5 ट्रिलियन का। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनरुत्थान अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शी का अधिकार किस अस्तित्व में आया था? ध्यान रखिएगा ये 1 जनवरी 2024 के अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल विकास अधिकारियों की घोषणा के लिए किस वर्ष में अपनाया गया था? तो इसे 1959 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रसादर्यत अपने पद पर बनते हैं? तो ध्यान रखिएगा ये भारत के राष्ट्रपति की वजह से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उस चयन की समिति का सदस्य नहीं है जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की चयन करती है? तो भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को धन उत्पादन के साधनों को जमा करने के लिए रोकने का संदेश देता है? तो अनुच्छेद ध्यान रखिएगा ये 39। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2017 में भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक के साथ किया गया था? तो ध्यान रखिएगा भारतीय स्टेट बैंक के साथ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे की किस संवैधानिक पदाधिकारी को सार्वजनिक कोष का संरक्षण कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका में पदों को आरक्षित करने के लिए कानून बनाने की राज्य विधायिका के अधिकार को ये उच्चतम न्यायालय द्वारा कब माना गया था? तो ध्यान रखिएगा ये बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद साल केस में माना गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों को उपस्थित होना चाहिए? तो 55 लोकसभा सदस्य को उपस्थित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि डकैती सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है तो किस आईपीएस के तहत डकैती को सजा है? तो ध्यान रखिएगा 14 वर्ष तक के लिए कठोर कारावास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तो मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।